है बच्चों, हम लोग प्रीवियस एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। आज हम करने वाले इस फॉर्मूला पे, देखो इधर dy बाई डी एक्स प्लस पी एक्स वाई बराबर क्यू एक्स। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या बोलते हैं? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करते हैं हम? क्या करते हैं? सबसे पहले हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, IF निकालते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर है ना, IF क्या होता है? एक्सपोनेंशियल इंटीग्रेशन और फिर px और फिर dx। px मेरा ये है ना, y का जो कोफिशिएंट हो px, यहाँ पे px होता है, dx होता है ना। और ये निकालने के बाद क्या करते हैं हम? लास्ट में क्या करते हैं? यहाँ पे y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और राइट साइड क्या होता है? इंटीग्रेशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू qx है ना, और dx। ठीक है, यही तो होता है। ठीक है, इस पर ना हर एक साल क्वेश्चन पूछता है और कुछ क्वेश्चन हम निकाले हैं जो पूछा गया है, उसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन देखो ये है, ये है क्वेश्चन। देखो ये कुछ क्वेश्चन जो है यहाँ से हम लिए हैं। ये क्वेश्चन देखो दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पे हम फ्रेश क्वेश्चन भेज देंगे। ठीक है, क्योंकि हम स्क्रीनशॉट लिए हैं। ठीक है, अब देखो तो सबसे पहले क्वेश्चन करते हैं हम ये सातवां का। देखो ये सातवां का ये, ठीक है, ये जो है क्वेश्चन ये है, हम यहाँ लिखते हैं, फ्रेश में लिखते हैं यहाँ पे। और ये जो है 2022 में पूछा गया है। ठीक है, ये लिखते हैं हम यहाँ पे। क्वेश्चन जो है वो है इस टाइप से, इसको आगे बढ़ा देते हैं। ठीक है, ये है क्वेश्चन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, dy बाई डी एक्स प्लस आगे दिया है 2xy और उसके आगे दिया है 1 डिवाइडेड 1 प्लस एक्स, है ना। क्वेश्चन यही है, एक बार देख लेना। ठीक है, अब देखो इसको हमको सॉल्व करना। क्या करेंगे हम? इसको हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, अब देखो तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? ये होता है ना। तो देखो अब dy बाई डी एक्स क्या कोई कुछ है क्या? नहीं। यहाँ पे ये भी जो है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो dy बाई डी एक्स की जगह कुछ है, यहाँ पे हम 1 करेंगे। यहाँ पे क्या देखो तो 1 है ना, यहाँ पे 1 है। तो देखो तो हम क्या करते हैं, क्या करते हैं, थोड़ा ध्यान देना। डिवाइडिंग 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 बोथ साइड, है ना। 1 प्लस एक्स स्क्वायर से हम डिवाइड कर देते हैं दोनों साइड में। ठीक है, तो यहाँ पे करेंगे, देखो तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स बचेगा। ठीक है, प्लस देखो यहाँ पे डिवाइड करेंगे ऐसे होगा 2xy 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। राइट साइड में देखो क्या होगा, 1 प्लस एक्स पहले से है और एक बार हम डिवाइड कर रहे हैं, तो क्या हो 1 डिवाइडेड 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखो तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से कंपेयर करो। देखो यहाँ पे px, ये मेरा क्या है px और ये मेरा qx है। यहाँ पे देखो px जो है मेरा वो है 2x डिवाइडेड 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, qx क्या है मेरा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, हम क्या करेंगे अब? इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। ठीक है, अब देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है? ये IF, ठीक है, एक्सपोनेंशियल इंटीग्रेशन क्या होता है? px dx। px क्या है? देखो यहाँ पे क्या है 2x और फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर और फिर यहाँ पे dx। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखो तो एक काम करते हैं, देखो ये इंटीग्रेशन है ना, एक काम करते हैं, लेट यहाँ पे इसको, यहाँ पे देखो लेट 1 प्लस जेड बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको हम जेड मान लिए। ठीक है, अब देखो इसको डिफरेंशिएट करो तो क्या हो dz। ठीक है, आगे क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2x और फिर dx होगा, है ना। 2 पहले आ गया और 2 - 1 1, तो 2x dx।
ठीक है, एक काम करते हैं, देखो 2x dx, यहाँ पे है 2x dx, यहाँ पे हम dz पुट कर देंगे। यहाँ पे क्या होगा, ई एक्सपोनेंशियल, यहाँ पे देखो 2x dx, 2x dx क्या है, dz है, यहाँ पे dz, और नीचे क्या है, इसको हम z माने हैं। ठीक है, अब ध्यान रखना z बराबर क्या माने हम, 1 + x², है ना, ये ध्यान रखना क्योंकि बाद में यूज करेंगे। ठीक है, अब देखो इसका 1/z का इंटीग्रेशन क्या होता है, log z, तो क्या होगा यहाँ पे ई log, और फिर क्या होगा z होगा। देखो एक्सपोनेंशियल की पावर log, इसका वैल्यू कितना होता है, e की पावर log, इसका वैल्यू 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे ये इसका वैल्यू 1 हो जाएगा और सिर्फ ये बच जाएगा z, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है मेरा वो आ गया z। ठीक है, और z क्या माने हैं, वो माने हैं 1 + x²। ठीक है, ये आ गया मेरे इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, अब सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन में क्या होता है, देखो तो यहाँ पे क्या होता है, y इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, राइट साइड क्या होता है qx, और फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और फिर dx। ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर पहले भी लिख सकते हो। ठीक है, अब देखो तो आगे y इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आया है, 1 + x², यहाँ पे लिखो 1 + x²। ठीक है, राइट साइड यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आया है, 1 + x², और फिर qx क्या था, qx ऊपर में देखो वो था मेरा 1 + x² का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे dx। ठीक है, आगे चलते हैं, y इंटू 1 + x² रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। देखो 1 + x², नीचे के 1 + x² होल स्क्वायर है, एक कट जाएगा तो क्या बचेगा, तो 1/1 + x², यही तो बचेगा। ठीक है, अरे आगे dx। ठीक है, आगे चलते हैं, y इंटू 1 + x²। ठीक है, आगे देखो तो ये इंटीग्रेशन जो है स्टैंडर्ड है। ठीक है, इसका जो इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स x। ठीक है, ध्यान रखना 1/, होता है इसे, देखो जरा ऐसे 1/a² + x² dx, तो होता है tan इनवर्स, और x/a होता है। ठीक है, एक जगह देखो यहाँ पे क्या 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया इसका इंटीग्रेट tan इनवर्स x। और देखो तो यहाँ पे इंटीग्रेशन कांस्टेंट होगा +c होगा। एक काम करो, y रहने दो, है ना, 1 + x को इधर डिवाइड कर दो, क्या होगा देखो तो tan इनवर्स x, इधर डिवाइड करोगे तो 1 + x²। ठीक है, प्लस c/, इसमें भी तो आ जाएगा 1 + x²। ठीक है, इट विल बी आंसर, ये मेरा हो गया आंसर। ठीक है, यहाँ तक लाके छोड़ दो, ये 4 या 5 नंबर का है। ठीक है, और भी क्वेश्चन करते हैं, और भी क्वेश्चन देखो, और भी क्वेश्चन है। हाँ, एक क्वेश्चन और लेते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन और लेते हैं, ये जो पूछा गया है ये 5 नंबर का, साहित्यक 5 नंबर का है। ठीक है, तो इसको हम यहीं पर सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, अब तो फिर ऐसे लिख लेते हैं बगल में, cos²। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है cos² dy, यहाँ पे क्वेश्चन है cos² x, और फिर dy/dx प्लस है y बराबर 10x, प्लस y बराबर 10x। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, इसको भी सॉल्व करते हैं, वही तरीका लगेगा। ठीक है, अब देखो तो यहाँ पे भी देखो तो ध्यान दो, यहाँ पे dy/dx के आगे कुछ लगा हुआ है ना, यहाँ पे हमको 1 करना पड़ेगा।
क्योंकि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में इसकी आयु कुछ नहीं होता। तो हम क्या करेंगे, इसको हम गायब कर देंगे। गायब करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका क्या है, डिवाइड कर दो, है ना, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई कॉस स्क्वायर एक्स, है ना, कॉस स्क्वायर एक्स से हम डिवाइड कर दिए। क्यों किए, क्योंकि हमको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। ठीक है, आगे चलते जब डिवाइड करोगे तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स कट जाएगा, तो क्या बचेगा, dy बाई dx बचेगा। ठीक है, अब देखो तो यहाँ पे क्या होगा, y बटे कॉस स्क्वायर एक्स होगा, राइट साइड क्या होगा, तो tan x बटे कॉस स्क्वायर एक्स होगा। ठीक है, आगे चलते हैं, dy बाई dx रहने दो। ठीक है, आगे देखो क्या होगा, 1 बटे कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, कॉस जो होता है सेक का उल्टा होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम सेक स्क्वायर एक्स, सही से लिखते हैं इसको। ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स वाई। ठीक है, वाई रहने दिए। आगे देखो तो क्या होगा, tan एक्स है ना, इसको भी कर दो सेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे देखो tan एक्स रहने दो, है ना, और यहाँ पे कर दो सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो तो यहाँ पे थोड़ा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे dy बाई dx पी एक्स वाई बराबर क्यू एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे हेयर पी एक्स बराबर क्या है, देखो तो यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स है ना, सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, क्यू एक्स क्या है, क्यू एक्स में राइट साइड का होता है ना, क्या है, tan एक्स और फिर सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, इसको ध्यान रखोगे। हम क्या करेंगे, हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। ठीक है, तो अब देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, IF क्या होगा, एक्सपोनेंशियल इंटीग्रेशन पी एक्स डी एक्स होता है, यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स और फिर dx होगा। ठीक है, अब देखो एक्सपोनेंशियल रहने दो, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ध्यान में है, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन जो होता है tan x, क्या होता है, tan x। ठीक है, और tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। ध्यान रखना, tan x को डिफरेंशिएट करोगे तो सेक स्क्वायर एक्स आएगा, और सेक स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, tan x। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पे आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर, क्या आ गया एक्सपोनेंशियल tan x। ठीक है, आगे क्या करेंगे हम, देखो तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, राइट साइड इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू एक्स और फिर dx, है ना, y रहने दो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आया है, एक्सपोनेंशियल e tan x। ठीक है, राइट साइड यहाँ पे e की पावर tan x। ठीक है, और यहाँ क्यू एक्स क्या है, देखो तो ये है ना tan x सेक स्क्वायर एक्स, यहाँ पे लिखो tan x और फिर सेक स्क्वायर x और फिर dx। ठीक है, अब देखो कैसे करते हैं हम, एक काम करो, यहाँ पे देखो इसको सॉल्व, ये रहने दो, इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, e की पावर tan x सेक स्क्वायर x dx। ठीक है, तो हम ये काम करते हैं, लेट z बराबर tan x, है ना, tan x को हम z मान लेते हैं। ठीक है, अब क्यों माने, देखो इधर इसको डिफरेंशिएट करोगे dz बाई dx तो क्या होगा, tan x का डिफरेंशियल क्या होता है, सेक स्क्वायर x होता है। अब यहाँ पे dz फिर रहने दो, dx उधर कर दो, क्या होगा, सेक स्क्वायर x dx। ठीक है, अब देखो सेक स्क्वायर एक्स dx दिया है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं dz। ठीक है, आगे करते हैं, आगे क्या हो जाएगा, देखो तो इंटीग्रेशन e की पावर tan z क्या माने z, tan x के माने z, तो यहाँ पे z और फिर tan x z, यहाँ पे z और फिर ये क्या, सेक स्क्वायर एक्स dx क्या आ गया, dz। ठीक है, अब आ गया यहाँ पे, देखो यहाँ पे दो टर्म आ गया। ठीक है, एक इसको u मान लो, इसको v मान लो।
है ना। ध्यान रखना जेड को माने, जेड क्या है, जेड मेरा 10x है, ठीक है। इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट से कर दो, ठीक है। तो क्या होगा देखो, तो करोगे तो एक काम करो, सबसे पहले जो बाहर जेड रखो और इंटीग्रेट करो ई जेड का, नहीं यू को बाहर, भी को हम बाहर रखें, यू को इंटीग्रेट किए, माइनस फिर क्या होता है, यहाँ होता है डिफ्रेंशिएट होता है ये डी जेड बाई डी जेड बाय डी जेड होगा, और फिर क्या होता है इंटीग्रेशन, है ना, ये इसका इंटीग्रेशन होगा ई जेड और फिर डी जेड होगा, यही होता है ना। हम इसको लिए अंदर, इसको बाहर किए, फिर इसको डिफ्रेंशिएट किए, फिर इसको किए, ठीक है। ठीक है, आगे देखो, एक बात बताओ, जेड रहने दो, ठीक है। ई जेड का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन वही होता है, तो यहाँ पे ई जेड, ठीक है, माइनस इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 1, और ई जेड का इंटीग्रेशन ई जेड, फिर से इंटीग्रेट करो ई जेड, तो यहाँ पे ई जेड आ जाएगा। मान ली इसका वैल्यू पूरा ई जेड ही होगा ना, इसका 1 हो जाएगा, ई जेड का इंटीग्रेशन ई जेड, फिर से करेंगे तो ई जेड, यहाँ पे प्लस सी आ जाएगा, ठीक है, इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट, ठीक है। अब देखो तो थोड़ा ऊपर लेते हैं, राइट साइड, लेफ्ट साइड क्या था मेरा, y इंटू एक्सपोनेंशियल 10x, यही था। राइट साइड क्या होगा देखो तो, ई जेड मेरा कॉमन आ जाएगा, ई जेड आ गया मेरा कॉमन, और फिर z माइनस 1 और फिर प्लस सी होगा, ठीक है। अब देखो y इंटू एक्सपोनेंशियल ई 10x रहने दो, ठीक है। अब देखो तो ई की पावर z क्या माने थे 10x, यहाँ पे 10x रख दो, ठीक है। और यहाँ पे देखो तो z 10x माइनस 1 और प्लस सी होगा। आगे चलते हैं, एक और काम करते हैं, ई के पावर 10x से इधर डिवाइड कर देते हैं, तो क्या होगा, तो y बराबर ऐसे हो जाएगा एक्सपोनेंशियल 10x, है ना, फिर 10x माइनस 1 और प्लस सी, और डिवाइड करोगे तो क्या होगा, इधर ई की पावर 10x, है ना। तो ये मेरा जो हो गया वो, ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन हो गया, एक क्वेश्चन और करते हैं, और भी पूछा गया, ठीक है। थोड़ा टफ क्वेश्चन लेते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन जो ये है दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है दिखा देते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन आ गया ना, ये क्वेश्चन, अगर ये क्वेश्चन आ गया ना, समझ लो कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सब क्वेश्चन बन गया। क्वेश्चन देखो ये है 10y, है ना, दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। एक स्क्रीनशॉट हम लिए हैं, हम फ्रेश क्वेश्चन भेज देंगे, ठीक है। 10y dy बाई डी एक्स प्लस 10x, ना, राइट साइड क्या है cos y, और फिर है cos स्क्वायर x, है ना। ये मेरा क्वेश्चन है ना, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अब ध्यान दो, यहाँ पे dy बाई डी एक्स के पहले जो है यहाँ पे 10y है, यहाँ पे पहले क्या होता था, x होता था, x, तो cos x होता था, sin x होता था, कुछ होता था, ठीक है। यहाँ पे क्या मेरा 10y है, ठीक है, और यहाँ पे 10x है। तो इसको सॉल्व करते हैं, देखो कैसे करते हैं, ठीक है। इसको एक काम करते हैं, देखो यहाँ पे क्या है, इसको ऊपर ले जाते हैं, हाँ, तो फिर ऐसे कर देते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है वो है 10y, ठीक है, और फिर dy बाई डी एक्स प्लस 10x है ना। राइट साइड जो है वो है cos y cos स्क्वायर x, cos y और फिर cos स्क्वायर x, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ठीक है, इसको सॉल्व करना है ना। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है। देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या करें, 10y से हम डिवाइड करेंगे,
ठीक है, डिवाइडिंग बाई 10y 1 बोथ साइड। ठीक है, जितना आसान लग रहा है उतना आसान है नहीं। ठीक है, अब देखो तो डिवाइड करो इधर क्या वो 10y कट जाएगा तो क्या बचेगा dy बाई dx होगा, प्लस यहाँ पे देखो 10x है ना, तो 10x रहने दो और यहाँ पे क्या हो जाएगा 10y होगा। अच्छा ऐसे नहीं करते ना, थोड़ा सा इसको अलग से करते हैं। देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, देखो इधर ऐसे करते हैं। देखो ऐसे आंसर थोड़ा आएगा, उससे भी आएगा लेकिन लंबा आएगा। ठीक है, हम इसको थोड़ा शॉर्ट करते हैं, शॉर्ट तरीके से। एक काम करो, यहाँ पे cos y है ना, एक काम करो डिवाइडिंग बाई cos y से हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, दोनों साइड करेंगे तो देखो तो यहाँ पे क्या होगा 10y और फिर cos y। ठीक है, और फिर dy बाई dx। ठीक है, देखो तो हर बार यहाँ पे 1 कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हम डिफरेंट तरीके से चल रहे हैं। ठीक है, अब देखो प्लस 10x और फिर cos y और राइट साइड क्या हो जाएगा cos y से डिवाइड करोगे cos स्क्वायर x बचेगा, सिर्फ cos स्क्वायर x होगा। ठीक है, अब देखो तो यहाँ पे देखो यहाँ पे 10y बटे cos y, तो इसको लिख सकते हैं 10y ऐसे 10y। ठीक है, और फिर क्या होगा 1 बटे cos y sec y। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, फिर dy बाई dx। ठीक है, आगे देखो तो एक काम करो 10x है ना, 1 बटे cos y को लिखो sec y। ठीक है, आगे क्या है मेरा cos स्क्वायर x। ठीक है, अब देखो एक काम करते हैं, यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या करते हैं, लेट क्या करेंगे बताओ, मानते हैं लेट z बराबर ये sec y, उसको मानते हैं z बराबर sec y। ठीक है, sec y को हम z मानते हैं। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करो dz बटे dy, सॉरी यहाँ पे x के सापेक्ष में करो dx। ठीक है, किसके सापेक्ष में कर रहा है x के सापेक्ष में, यहाँ पे तो sec y है, पहले ये क्या होगा d sec y और फिर dy और फिर यहाँ पे dy बाई dx ऐसे होगा ना, पहले y के सापेक्ष में डिफरेंशिएट होगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे dy ऊपर मल्टीपल dx नीचे मल्टीपल करेंगे। ठीक है, आगे देखो dz बाई dx रहने दो बराबर sec y का डिफरेंशिएशन क्या होता है। ठीक है, क्या होता है बताओ, होता है sec y और फिर tan y। ठीक है, ध्यान रखना sec x का डिफरेंशिएशन जो होता है sec x tan x होता है। ठीक है, और यहाँ पे फिर है dy बाई dx। ठीक है, कुछ देख रहे हो यहाँ पे तो sec y tan y dy dx, देखो यहाँ पे है sec y tan y dy बाई dx है ना, इसको हम लिख सकते हैं dz बाई dx है। हम यहाँ पे क्या किए, यहाँ पे इसको लिखेंगे, इसके जगह हम लिखेंगे dz बाई dx। ठीक है, प्लस अब देखो यहाँ पे 10x रहने दो, 10x है ना, हम 10y क्यों माने, सॉरी यहाँ पे हम देखो sec y क्या माने हैं z और राइट साइड क्या होगा, तो राइट साइड क्या है मेरा cos स्क्वायर x है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के रूप में आ गया। ठीक है, यहाँ पे देखो तो यहाँ पे px ये है, ठीक है, और qx ये है। ठीक है,
अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक्सपोनेंशियल इंटीग्रेशन और फिर क्या होगा? पी एक्स डी एक्स। पी एक्स क्या है? 10x और फिर dx। ठीक है, अब 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है, किसी को पता है? ठीक है, होता है एक्सपोनेंशियल लॉग और होता है सेक x। ठीक है, ये होता है लॉग सेक x, ध्यान रखना इसको। ठीक है, अब देखो e की पावर लॉग है तो 1 हो जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा? देखो तो यहाँ पे IF बराबर और सेक x, सिर्फ सेक x बचेगा। ठीक है, हम किसको सॉल्व करें? इसको कर रहे हैं ना। ठीक है, यहाँ पे y होता था तो यहाँ पे y लिखते थे, यहाँ पे z है तो हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे z इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है मेरा? सेक x, यहाँ पे सेक x, राइट साइड इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है? सेक x यहाँ पे लिखो। अब तो फिर पहले QX लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीपल है ना। QX क्या है मेरा? कॉस स्क्वायर x। ठीक है, और फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है? सेक x। ठीक है, अब देखो तो आगे सॉल्व करते हैं, यही तो होगा, आगे सॉल्व करते हैं। z इंटू सेक x बराबर, अब देखो तो यहाँ पे ध्यान दो, कॉस स्क्वायर x को हम क्या लिखेंगे? 1 बटे सेक स्क्वायर x। अच्छा एक काम करो, एक कॉस एक्स रहने दो यहाँ पे, है ना, कॉस स्क्वायर एक्स है ना, एक कॉस एक्स लिखो 1 बटे सेक एक्स, और ऊपर में क्या है? सेक एक्स, है ना। देखो कट जाएगा, यहाँ पे dx होगा। ठीक है, कट जाएगा। ठीक है, आप देखो तो आगे z इंटू और फिर सेक एक्स रहने दो, और फिर यहाँ पे देखो तो क्या बचेगा? कॉस एक्स और फिर dx। ठीक है, आगे देखो तो z इंटू रहने दो सेक एक्स, और फिर देखो तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन x। ठीक है, साइन x और प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट। ठीक है, अब देखो एक काम करो, z रहने दो और सेक x को इधर डिवाइड कर दो, तो क्या होगा? साइन x बटे सेक x और फिर c बटे सेक x होगा। आगे देखो क्या होगा? z बराबर साइन x और सेक x को 1 बटे को यहाँ पे हो जाएगा साइन x और फिर cos x, 1 बटे सेक cos x। ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा? c बटे सेक x, तो फिर क्या होगा? c cos x, है ना। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, अब देखो तो थोड़ा सा ना आंसर यहाँ तक थोड़ा और भी करोगे। ठीक है, थोड़ा और करोगे, देखो यहाँ पे कुछ और हल्का कर सकते हो और, लेकिन जेड हम क्या माने थे? देखो जेड का क्या माने थे? जेड के टर्म में छोड़ना सही नहीं रहेगा। जेड हम माने थे क्या? सेक वाई। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो जेड को जो है ना सेक वाई की फॉर्म में, थोड़ा सा एक स्टेप और करोगे। जेड मेरा क्या है? सेक वाई, तो यहाँ पे हो जाएगा सेक वाई। ठीक है, और हो जाएगा यहाँ पे साइन एक्स और फिर कॉस एक्स और फिर सी कॉस एक्स। ठीक है, ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा, फाइनल आंसर। ठीक है, तो यहाँ तक ऐसे लाएं। ठीक है, तो देख रहे हो कैसे कैसे लाएं। 2-4 क्वेश्चन और होगा। ठीक है, हम कर लेंगे क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछता है और ये जो है 2022 में पूछा गया है। ठीक है।